ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 उपदेश 3। अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए संसार के बाहर निकलकर उस परमात्मा रूप स्थायित्व में जा सकता है आदमी। लेकिन यह समाज का विषय नहीं है। अध्यात्म व्यक्तिगत विषय है। अब इसके मूल में जो सत्ता काम कर रही है वह 3 रूपों में काम करती है: कारण, सूक्ष्म और स्थूल। इन तीनों स्तर पर कैसे क्या होता है, यह जब तक अच्छी तरह से न समझा जाए तो यह आध्यात्मिक विषय जल्दी पल्ले नहीं पड़ता। देखिए, वही गोस्वामी जी हैं, वही रामायण है। एक जगह लिखते हैं, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। और फिर दूसरी जगह लिखते हैं, सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो इसमें कौन सी बात सही मानी जाए? मतलब इसमें यह है कि जब तक हमारी दृष्टि मायामयी है तब तक माया ही माया है बहिर्मुखता में। और अगर प्रवेश अंदर कर गए, ईश्वर को देखने में लग गए तो हर जगह ईश्वर दिखने लगेगा। यह बर्फ रूप संसार पानी रूप परमेश्वर में बदल जाएगा। इस तरह ईश्वरमय दृष्टि हो जाना चाहिए। यह कब होगा, कैसे होगा, गोस्वामी जी ने सब लिखा है इसमें। राक्षसों के अत्याचार से जब धरती अकुलाती है तब भगवान के आविर्भाव का विधान बनता है। काम क्रोध आदि मन के विकारों से त्रस्त साधक के अंतःकरण में जब छटपटाहट पैदा होती है तब वह आर्तभाव से ईश्वर को पुकारता है। तब उसके अंदर वहीं उसके धड़ धरती में ईश्वर के अवतार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहली चीज है कि मन हमारा ईश्वरोन्मुख हो। जब मन ईश्वर उन्मुख हो जाता है तो यह मन ही मनु है। हमारा मन जब ईश्वर में लग जाए, माया उन्मुखता छोड़कर ईश्वर उन्मुख हो जाए, मन में श्रद्धा आ जाए, मन उस सत स्वरूप में लगने लगे, तो यह जो भजन ध्यान की क्षमता बनी यही सतरूपा है। भजन की प्रशक्ति सतरूपा है। सतरूपा को श्रद्धा भी कहते हैं। तपस्या शुरू हुई। अब कैसे कैसे उन्होंने तपस्या किया, यह तो हर साधक का अपना अलग कंपोजिशन संरचना है। दृढ़ता से लग गया जब, तो ब्रह्मा आए, शंकर आए, विष्णु आए और बोले, यह डिग्री ले लो, वह डिग्री ले लो। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनुष्य मीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। प्रगति होने लगी, सिद्धियां आने लगी, प्रलोभन आने लगे। उनकी तरफ रुचि न लेकर साधना में लगे रहे तो फिर भगवान आ गए जो सबसे परे है। जब परमात्मा आया जो सबसे सुप्रीम है, वो आ गया, तब उसको पाकर वह कृतकृत्य हुए। दोनों ने कहा, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो ऐसे भगवान का अवतार हुआ। इस तरह से कल्प कल्प की कथाएं हैं, सब आध्यात्मिक रूपरेखा लिए हुए हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। कल्प भेद से अवतार होते हैं, भगवान वही एक है। कल्प कहते हैं काया को। हर काया में राम तो मौजूद ही है। उसे अवतरित करने का जिस काया में उपाय हुआ उसमें वह स्पष्ट हो जाता है, प्रकट होता है। बिना किए कुछ नहीं होता। मन में श्रद्धा आ जाए, निष्ठा और लगन से साधन में जुटे तो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यह सब बड़ी बुद्धि लगाकर कथाएं बनाई गई हैं। कहते हैं, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। कवि लोगों की बुद्धि बड़ी विलक्षण होती है। आदमी की बुद्धि कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँची। देखते हो आज क्या नहीं किया आदमी ने अपनी बुद्धि से।
तो जब मनुष्य की बुद्धि अंतर जगत की ओर काम करने लगती है तो अपने स्वरूप तक, परमात्मा तक पहुंचने में मदद करती है। सफलता तो आदमी की लगन और निष्ठा पर निर्भर करती है, इसलिए करना तो पड़ेगा, दिशा बदलनी पड़ेगी। अंदर से उसके लिए छटपटाहट आए, मन में ग्लानि आए, जैसे मनु को हुई थी। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। उत्तानपाद को जबरन राज्य देकर मनु और शत्रुपा निकल गए तपस्या करने बुढ़ापे में। आज किसी से कहा जाए कि यहाँ रहो, आश्रम में रहो, भजन करो, यहाँ रहकर, तो कोई तैयार नहीं है घर बार, लड़के बच्चे छोड़ने को। बूढ़े तो और भी नहीं रह सकते, कहेंगे सीढ़ी उतरना चढ़ना हमसे कैसे होगा। इस संसार से निकल पाना बड़ा कठिन है, वैराग्यवान साधक ही निकल पाता है। वैराग्य हो हृदय में तो फिर संसार रूपी समुद्र के ऊपर उड़ान भर सकता है, हनुमान की तरह। हमारे तुम्हारे मानस में वैराग्य ही हनुमान है। ऐसे यह जनरल विषय नहीं है साधना का कि हर आदमी कर लेगा। जिसमें लगन हो, समर्पण हो, जो वैराग्यवान हो, पुरुषार्थी हो, वह कर सकता है। भगवान कहीं बाहर नहीं मिलता। रामायण, गीता सब में जगह जगह लिखा है कि परमात्मा सबके हृदय में रहता है और उसी की उपासना करने से परम शांति मिलती है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृददेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं अस्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए जो उससे मिलना चाहे उधर ही चलना पड़ेगा। भगवान कोई ऐसा नहीं है जो त्रेता में रहा, फिर कुछ दिन के लिए द्वापर में रहा और अब नहीं है। भगवान तो शाश्वत है, सनातन है। जो तमाम कथाएं भगवान की बनाई गई हैं, उनका सही आशय लोग ग्रहण नहीं कर पाते, बताने पर भी नहीं समझते। लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार परमात्मा को देखते हैं। देखो, जब भगवान राम को राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में लोगों ने देखा तो सयानी औरतें बच्चे के रूप में देखती हैं, जवान लड़कियां पति के रूप में, भक्त लोग भगवान के रूप में, दुष्ट राजा लोग काल के रूप में, और योगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। योगियों ने राम को उसके यथार्थ स्वरूप में देखा, परम तत्व के रूप में देखा। यह परमात्मा का वास्तविक रूप है, आत्मा का रूप है। अन्य रूप जो वहां देखे गए वे तो लोगों की भावना के अनुसार थे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। और योगी जो स्वरूप अपने में देखते हैं, सब में देखते हैं, परम तत्व के अलावा भी कुछ है क्या? इसलिए भगवान को सही रूप में देख पाने के लिए यौगिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, योगी बनना पड़ेगा। उससे अभिन्न होकर ही उसे पाया जा सकता है। जानत तुम्हि होई जाई। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से सबसे परे की बात है। इनकी पकड़ में आने वाली कोई चीज तो है नहीं परमात्मा, इसलिए उसके विषय में कुछ कहते बताते नहीं बनता। वह तो सोई जाने जो पावे, वह तो फीलिंग है, अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। वह निरवयव है, आकाशवत एक पोल है, शून्य, और उसी में अंड कटाई अनेक भरे पड़े हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि यह सब संसार कैसे, कहाँ से हो रहा है। शून्य भित्त पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति दुख, पाई यही तन हेरे। जिसका आधार शून्य है, ऐसा एक रंग विहीन चित्र है, ये झूठा है, लेकिन इसकी यथार्थता का बोध हो रहा है। इस तरह से माया को भी अलौकिक कहा गया है। यह समझ के बाहर की बातें हैं, इसलिए
आदमी ऊपर के प्रतीकों में, मोटी बातों में उलझा रह जाता है। दुनिया तो रोज बदलती जाती है। कल की बात आज नहीं, आज की बात कल नहीं रहेगी। त्रेता और सतयुग की घटनाएं आज का आदमी लिख रहा है, बता रहा है। कैसे समझेगा उन बातों को? इसलिए समाज की गतिविधि में ऐसे काम नहीं चलता है। वह तो सार्वभौमिक, सार्वकालिक बातें होंगी, उनको हर समय माना जाएगा, उन्हें हर देश, हर काल में मान्यता मिलेगी। तो इन अध्यात्म की बातों को कोई बताता नहीं, बस परंपरावाद का झंडा ऊंचा किए पड़े हैं सब कहने सुनने वाले। इस तरह से लोगों में अश्रद्धा आती है ईश्वर के प्रति। अब देखिए, हर जगह सब ग्रंथों में भगवान को बहुत सुंदर दिखाया गया है। कोटि काम छवि श्याम शरीरम और कोटि मनोज लजावन हारे, ऐसा भरा पड़ा है सुंदरता का वर्णन। लेकिन किस लिए, यह कोई नहीं बताता। अरे भाई, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़े, उसकी छवि को हृदय में धारण कर ले, मनोहर छवि में मन फिदा हो जाए, उसे छोड़े ना। मन को लगाने के लिए है यह स्थूल छवि। पहले स्थूल छवि में मन लगेगा, फिर मन के अंदर सूक्ष्म छवि आ जाएगी, फिर असली छवि आ जाएगी। मीरा को यही हुआ, बाहर का सांवरिया छूट गया, अंदर का मिल गया। हमरे पिया हमरे हिया में बसते हैं, नहीं कहूँ आती न जाती। बाहर की दौड़ खत्म हो गई। इस तरह यह ईश्वर का विषय अपने अंदर का है, अलौकिक है। यह लौकिक विषय नहीं है। ईश्वर की अलौकिक सुंदरता की झलक ही अलग होती है। कहते हैं कृष्ण बहुत सुंदर थे, लेकिन अपने आत्म स्वरूप में वह भी मुग्ध रहते थे। वह प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी हैं। उसके सौंदर्य को इन बाहर की आंखों से नहीं देखा जाता। उसे अपने में जो पकड़ पाता है वह निहाल हो जाता है। इसलिए हम तो यहाँ जो बताते हैं वह साधकों के लिए है, जो भजन करके उस अविनाशी परमात्मा को पाना चाहते हैं। आत्मानुभूति के उस सुप्रीम लेवल, सर्वोच्च स्तर पर सीढ़ी दर सीढ़ी पहुँच सकता है अगर कोई साधक पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ साधना में जुट जाए। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।